रात इतनी शांत कि जैसे समय भी ठहर गया हो। ठंडी हवा, सूखे पत्तों की सरसराहट और उस सन्नाटे के बीच एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नंगे पैर, शरीर पर भस्म, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक खोपड़ी। वो हर दरवाजे पर रुकते, धीरे से खटखटाते, लेकिन दरवाजा खुलते ही लोग डर कर पीछे हट जाते, क्योंकि वो कोई साधारण भिक्षुक नहीं था, वो थे महादेव। बहुत पहले, जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, अनंत आकाश में नए नए लोक बन रहे थे, तब ब्रह्मा अपने कमल से उत्पन्न होकर इस सृष्टि को आकार दे रहे थे। उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, सब कुछ अद्भुत था। देवता उनकी प्रशंसा करते, ऋषि उनके चरणों में बैठते। धीरे धीरे वो प्रशंसा उनके भीतर कुछ बदलने लगी। उनके 5 मुख 4 दिशाओं में ज्ञान बांटते थे, लेकिन 5वां मुख अब कुछ और बोलने लगा था। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं। और यही से शुरू हुआ एक परिवर्तन। एक दिन देवताओं ने महसूस किया कि ब्रह्मा अब सिर्फ सृष्टि के रचयिता नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर मानने लगे हैं। ऋषियों ने समझाया, देवताओं ने विनती की, लेकिन ब्रह्मा के शब्द अब बदल चुके थे। मैं ही सृजन हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। उनकी आवाज में अब एक अलग ही कठोरता थी। और तभी अचानक वातावरण बदल गया। हवा रुक गई, आकाश गहरा हो गया, और उस शांति के बीच एक उपस्थिति महसूस हुई। शिवा। ना कोई घोषणा, ना कोई शोर, बस एक मौन जो सब कुछ कह रहा था। शिव ने देखा ब्रह्मा के उस 5वें मुख को, जो लगातार अहंकार की अग्नि फैला रहा था। और फिर एक क्षण जो समय से भी तेज था, सब कुछ बदल गया। ब्रह्मा का 5वां सिर अलग हो चुका था। पूरा ब्रह्मांड जैसे एक पल के लिए थम गया। लेकिन उसके बाद ना कोई गर्जना, ना कोई क्रोध, बस एक गहरा सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में वो कटा हुआ सिर शिव के हाथ से चिपक गया। और फिर शुरू हुई एक यात्रा जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। शिव चलते रहे, दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं। कभी जंगल जहां सिर्फ हवाओं की आवाज थी, कभी गांव जहां लोग दरवाजे बंद कर लेते, कभी शहर जहां कोई पहचान नहीं पाया। और फिर एक दिन वो कदम एक ऐसी भूमि पर पड़े जहां सब कुछ अलग था। हवा, जल, ध्वनि, सब कुछ। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हवा जैसे रुक गई, समय जैसे ठहर गया। और तभी वो खोपड़ी अपने आप हाथ से अलग होने लगी। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर वो धरती पर गिर गई। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस एक गहरा सन्नाटा। और उस सन्नाटे में शिव बस खड़े रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन काशी के उन घाटों पर आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में एक भिक्षुक दिखाई देता है, हाथ में एक खोपड़ी लिए।